आज स्टार्ट करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। किसी सरफेस के अलोंग किसी सरफेस पर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो चार्ज तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तो वन डायमेंशनल होगा, दूसरा टू डायमेंशनल होता है, तीसरा थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर सरफेस पर चार्ज, सपोज कीजिए सरफेस है, सरफेस पर चार्ज सिर्फ इस लाइन के अलोंग हुआ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके पूरे सरफेस पर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब इसके वॉल्यूम पर फैले, यानी कि लाइन पर भी हो, सरफेस पर भी हो, तो उसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका यूनिट कितना होगा, कूलम पर मीटर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सिग्मा इजकल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन ए। ठीक है, इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसकी यूनिट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो गया कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन क्यू की कितनी होगी, आई क्यू इजकल टू आई टी, यानी कि ए टी, और एम एल यानी कि ए टी, तो ये हो गया, इसकी डायमेंशन हो गई। और लेंथ की कितनी होती है, मास और लेंथ, यानी कि लेंथ की होती है एल, तो इसकी हो जाएगी एल इनवर्स ए टी। तो इसकी कितनी हो जाएगी, एल इनवर्स टू ए टी। ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी, एल इनवर्स थ्री ए टी। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया जब डिस्ट्रीब्यूशन वन डायमेंशनल में होगा तो उसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 1D में होता है। और ये कहाँ होता है, टू डायमेंशनल में, और ये कहाँ होता है, थ्री डायमेंशनल में। ठीक है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी और वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या सिंपल सी एक लैंग्वेज के अंदर हो चुका है। ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं द रेशियो ऑफ चार्ज एंड लेंथ, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड एरिया, कि रेशियो ऑफ चार्ज एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसको समझते हैं होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का, वो क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज कीजिए यहाँ से ये कोई लाइन है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इसका क्या हो गया, टोटल लेंथ एल हो गई, या स्मॉल एल जिससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें पानी है कहीं, ये देखिए ये छोटा सा एक लाइन ली है हमने। ठीक है, इस लाइन के अलोंग जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक छोटा सा ये आर्बिट्री एलिमेंट लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, डी एल। ठीक है, अगर छोटे से एलिमेंट की नहीं लेंगे तो लैम्डा इजकल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल। यहाँ पर क्या है, छोटा सा चार्ज आ रहा है, यानी कि इस पोर्शन का चार्ज कितना है, डी क्यू। तो ये हो गया लैम्डा इजकल टू डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, यहाँ पर अब सपोज करते हैं कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम दो चीज़ और निकालेंगे, एक तो फोर्स कितना होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है यहाँ पर। तो इस आर्बिट्री एलिमेंट पे मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, लैम्डा इजकल टू डी क्यू अपॉन डी एल, स्मॉल एलिमेंट के लिए। सपोज कीजिए यहाँ से इस पॉइंट पी पर कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो अप्लाइंग फोर्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, सपोज कर लिए यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू नॉट। अब क्यू नॉट क्या होगा, यहाँ से ये आर डिस्टेंस पर होगा, इसका डिस्टेंस ये आर हो गया। जब अगर इसको हमें फोर्स की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल लें। डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या लिया है, डी क्यू लिया हुआ है एक। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम इधर से बाहर निकाल लें, यानी कि इसको हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स। ये तो हमारा डी एफ है, छोटे से एलिमेंट का। जब हम टोटल फोर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं। 1/4 पाई किस पर निकालना है, लाइन चार्ज पर। तो ये कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को इधर लिख दिया हमने, और डी क्यू का कहाँ लिखा, आर स्क्वायर को भी इधर लेके चले आए, या फिर आर स्क्वायर को उधर ही रहने दें। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर फॉर्मूला किसका,
जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब इसी की तरह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करते हैं तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E = 1/4πε0 और L लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो λ/dl/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यानी कि किसी लाइन चार्ज पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्मॉल एलिमेंट पर तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हमारा कहाँ होगा, सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग जब लेते हैं तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब सर्कुलर की जो रिंग है वो क्या डायमीटर जो होगा यानी कि इसका सरकमफ्रेंस वो क्या कहलाता है, लेंथ कहलाता है। तो हम यहाँ से कोई स्मॉल आर्बिट्री एलिमेंट DQ लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर यहाँ से हम कोई स्मॉल एलिमेंट DQ ले लेते हैं, तो इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये सर्किल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है। जब मैं इसका सर्किल वाला कराऊंगा तब बता दूंगा इसको। या ये चार्ज किसी रॉड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो रॉड पर भी जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम स्मॉल एलिमेंट लेके चलते हैं, फिर कंटिन्यूसली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ये यहाँ पर यूज़ है। और दूसरा गॉस थ्योरम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वायर के ऊपर तो वायर पे हम छोटा सा एलिमेंट लेके चलते हैं, वहाँ पर सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी बनाते हैं, उसके बाद में शीट आती है, शीट के बाद में 2 प्लेट आती हैं, दोनों प्लेटों के ऊपर क्या होता है यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उसके बाद में शेल आती है, शेल के ऊपर भी लीनियर चार्ज वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दूसरा आता है स्फीयर, ठीक है, यानी कि एक हॉलो स्फीयर होता है, एक सॉलिड स्फीयर होता है। हॉलो पे तो लाइन वाला चले सरफेस वाला चले जाता है, यानी कि जब सॉलिड स्फीयर आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस वजह से मैं इनको ये समझा रहा हूँ, और ये थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है। या तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं BSc फर्स्ट ईयर के अंदर ये होता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा IIT JEE और जो एडवांस वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये सारा यूज़ होता है, ठीक है। तो हमें निकालना चाहिए, हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझना है। देखिए फॉर्मूला यही आ जाएगा लौट फिर के, ठीक है। बस हमें क्या करना है, लीनियर चार्ज की जगह सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, और डायमेंशन कहाँ होगा, वहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा की जगह Q/A ले लेंगे, और यहाँ पर L⁻² हो जाएगी, ठीक है, और ये कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता क्या है, ठीक है, जब सपोज कीजिए कोई स्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सरफेस पर फैला है। अब हम इसके अंदर छोटा सा एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, DQ। तो इसके ऊपर कितना होगा, DQ होगा, यानी कि यहाँ से R पॉइंट पर, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर कर लें। तो इस P पॉइंट पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ से हम लेते हैं सिग्मा = dQ/dA, और ये क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया स्मॉल एलिमेंट का, DQ = कितना हो गया, सिग्मा dA। तो देखिए इसी तरीके से इसके अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पर QDQ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर चेंज होगा तो ये सरफेस हो जाएगा, दूसरी चीज़ यहाँ पर चेंज होगा तो ये सरफेस हो जाएगा, और इसकी जगह क्या होगा, ये तो इधर ही रहेगा बस, बाद बाकी लैम्डा की जगह कितना आ जाएगा, सिग्मा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, E = 1/4πε0, और कहाँ पर फैला रहे हैं हम, सरफेस के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा dl/r², इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब उसके बाद में बात करते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रो से, और एरिया की जगह क्या आ जाता है, वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट कितनी हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। यहाँ कितना हो जाएगा, L-380, कितना हो जाएगा, L-380, और यहाँ पर हो जाएगा L⁻⁵, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, सिग्मा की जगह कितना आ जाएगा, रो = dQ/dV। यहाँ से हम DQ की वैल्यू जब फाइंड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, रो dV, ठीक है। बस कुछ चेंज नहीं होना है, यहाँ पर सरफेस की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, और इसकी जगह रो की जगह, सिग्मा की जगह रो आ जाएगी, और यहाँ पर रो आ जाएगा, और यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा, और यहाँ भी वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, यानी कि 3D में होगा। ये किस में होगा, 3 डायमेंशन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सपोज करते हैं कि अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम पर भी है और एरिया पर भी है,
सब पर है, लाइन पर, वॉल्यूम पर, एरिया पर, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। टोटल चार्ज जो है इसके अंदर फैल गया है अच्छी तरीके से। तो हम एक छोटा सा आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं, आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट से r डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P फाइंड कर देंगे। इस पॉइंट P पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा वो इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होना है, इसका यूज़ होना है सॉलिड स्फीयर पे, यानी गॉस थ्योरम का लास्ट वाला जो डेरिवेशन आएगा उसके अंदर इसका यूज़ होना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारी होगी किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग की वजह से होगी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कोई रिंग होती है, ठीक है, इस रिंग के ऊपर हम क्या करेंगे, रिंग की वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलते हैं। अरे यार रिंग तो टूट गई, चलिए।